नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है 11th जेपीएससी का जो है पेपर 2, तो 11th जेपीएससी आने वाला है, उसका पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान में से हम लोग जो है आज जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग जो है 25 जो है जातीय पंचायत के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, लगभग 4 क्लासेस हो चुकी है, तो उस क्लास में हम लोगों ने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो खड़िया जनजाति का है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो है जातीय पंचायत की शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका भी पीडीएफ आपको जो है ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से जो है आप लोग जो है इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न। तो देखो, ये जो टॉपिक है यहाँ से जो है 7th जेपीएससी में एक भी सवाल नहीं पूछा था। ठीक है, लेकिन आने वाले 11th जेपीएससी में जो है यहाँ से पूछने का चांस बनता है और 1 से 2 सवाल जो है इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल जो है आपको यहाँ पर लगभग जो है 26 जातीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है और यहाँ से 1 से 2 सवाल एकदम पक्का पूछेगा, क्योंकि 7th जेपीएससी में नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और आपको बता दें कि इसका टेस्ट आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है आज थ्योरी को पढ़िए और नेक्स्ट कभी जो है इसका टेस्ट हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसका टेस्ट दीजिएगा। जो क्लासेस हो चुकी है आप उसको पढ़िए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ आप कोई बुक का MCQs कर सकते हैं, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आप कहीं का टेस्ट दीजिए, इस टॉपिक से जो हम पीडीएफ दिए हैं, क्लासेस लिए हैं। ठीक है, आप अगर उसको पढ़ लेते हो तो आप कहीं से कोई भी प्रश्न बनाइएगा तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। सेम उसी प्रकार जो है आज की जो क्लास है, ठीक है, तो आज की क्लास में अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले कोई भी एग्जाम हो, अगर इस टॉपिक से कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप जो है आराम से जो है करके आओगे। ठीक है, सारे प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाएगा इस पीडीएफ से, क्योंकि इस पीडीएफ में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम आपको समझाएंगे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है असुर जनजाति। तो यह जो जनजाति है इसके बारे में हम लोग जो है शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो असुर जनजाति की शासन व्यवस्था जो है स्वशासित होती है, मतलब लोग जो है खुद जो है बैठ करके अपने पंच का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कम से कम 5 गांवों को मिलाकर पंच का निर्माण किया जाता है और गांव के सभी विवादों का निपटारा जो है पंच के द्वारा किया जाता है। अब क्या करते हैं, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 5 गांव के अच्छे लोग बैठ करके जो है पंच का निर्माण करते हैं पंचायत का, जिसमें से प्रमुख होता है, मुखिया प्रमुख होता है, इसके अलावा जो है उसके कौन कौन से सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 गाँव के लोग एक जगह बैठ करके 5 गांव का एक पंच निर्माण करता है। ठीक है, और इसी पंचायत में जो है कोई अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा किया जाता है, और अगर किसी तरह का दंड दिया जाता है, जैसा कि शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, ठीक है, तो यही पंचायत के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, इस पंचायत में जो है वयस्क पुरुष जो है भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, जिसका उम्र जो है 18 साल से ऊपर है, ठीक है, वही लोग जो है इस पंचायत का जो है सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम एक कुछ सवाल दे रहे हैं, उसको देखिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है महतो, दूसरा ऑप्शन है मांझी, तीसरा ऑप्शन है मुंडा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब सवाल ये है, आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सवाल ये है कि असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायत अधिकारी है? पंचायत अधिकारी है। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में कौन सी एक पंचायत अधिकारी है? महतो, मांझी, मुंडा या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको स्पष्ट पढ़िए ना, कि असुर पंचायत में प्रमुख अधिकारी कौन है? महतो है, बैगा है, पुजारा है, गोड़ाइत है। ठीक है, तो यहाँ पे महतो दिया हुआ है पहला नंबर में, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रखिएगा कि असुर पंचायत, असुरों के द्वारा जो 5 गांवों को मिलाकर जो पंचायत का निर्माण किया जाता है, उसमें अधिकारी होते हैं जिसका नाम होता है महतो, बैगा, पुजारा, गोड़ाइत। ठीक है,
तो असुर जनजाति के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि 5 गांवों को मिलाकर पंच का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इसी पंच में कोई अगर विवाद होती है तो उसका निपटारा किया जाता है, चाहे आर्थिक दंड हो चाहे शारीरिक दंड हो, इसी पंचायत में दिया जाता है। इसमें जो है वयस्क पुरुष शामिल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर पे कि बथोड़ी जनजाति के बारे में। तो इस जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पंचायत का प्रधान दोहर कहलाता है, या फिर दोहर को जो है देहरी भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि जिसमें पंचायत का प्रधान कौन होता है, देहरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि दोहर या फिर देहरी का पद वंशानुगत होता है तथा यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी निष्पादन करता है। मतलब धार्मिक अगर कुछ चीज़ होता है, धार्मिक चीज़ पूजा पाठ करना, तो उसका निपटारा जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति में गांवों के विवादों का निपटान जो है पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायत व्यवस्था में अंतर्ग्रामीय पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है। तो आपको जो है बथोड़ी जनजाति में क्या याद रखना है उसको देखिए, ठीक है, कि इसमें जो परंपरागत पंचायत व्यवस्था है उसका प्रधान कौन होता है, प्रधान क्या कहलाता है, तो देहरी कहलाता है या फिर दोहर कहलाता है, ठीक है। एक इसको याद रखना। दूसरा जो है बथोड़ी जनजाति में जो अंतर्ग्रामीय पंचायत होते हैं, मतलब कि बहुत सारे गांवों को मिला करके, बहुत सारे ग्रामीण को मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे गांवों को मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है, उसके मुखिया को प्रधान कहते हैं, ठीक है। 2 चीज़ आपको याद रखना है। बथोड़ी जनजाति में जो परंपरागत पंचायत व्यवस्था होती है उसके प्रधान को दोहर कहते हैं, और बथोड़ी जनजाति में जो अंतर्ग्रामीय पंचायत होता है जिसमें से बहुत सारे गांव होते हैं उसका मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है। ये आपको 2 चीज़ याद रखना है, ठीक है। देहरी का काम होता है धार्मिक क्रियाकलापों का जो है निष्पादन करना, अगर कोई धार्मिक काम हो, पूजा पाठ करना हो, ठीक है, अगर बलि वगैरह या फिर गांव में कोई पूजा होता है, ठीक है, तो उस समय जो है देहरी जो है उस काम का निष्पादन करता है। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, एक और है शबर जनजाति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है बथोड़ी जनजाति से, एक सवाल इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चलिए नहीं देता, आपको क्वेश्चन बताते हैं कि किस जनजाति का प्रधान जो है देहरी होता है, किस जनजाति का प्रधान जो है देहरी होता है। तो बथोड़ी जनजाति का जो प्रधान होता है उसको दोहर या फिर देहरी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। शबर जनजाति के बारे में देखिए कि इस जनजाति में पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है, ठीक है। और प्रधान की सहायता जो है गोड़ाइत द्वारा की जाती है। गोड़ाइत सभी संदेशों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। गोड़ाइत जो होते हैं ना, इसका काम क्या होता है कि जो पंचायत के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, जो संदेश दिया जाता है, उस संदेशों को जो है गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है गोड़ाइत का होता है, ठीक है। आज भी जो है गांव में अगर कुछ होता है बैठक, तो गोड़ाइत क्या करता है, ढोल लेकर के या फिर आवाज़ दे करके पूरा गांव घूमता है, ठीक है, और लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन को, संदेशों को पहुंचाता है कि यहाँ पे इस तारीख को बैठक होने वाला है, सभी गाँव वासियों को आना है, ठीक है। आज भी गांव में देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो पंचायत होती है उसका प्रमुख जो होता है उसको प्रधान कहा जाता है शबर जनजाति में, ठीक है। और इस जनजाति में सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा जो है ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। तो वंशानुगत है कि नहीं है, ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस आपको यही चीज़ याद रखना है कि शबर जनजाति का जो पंचायत होता है उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा गोड़ाइत का क्या काम होता है, तो गोड़ाइत का काम होता है संदेशों को लोगों तक पहुंचाना। जो पंचायत में जो संदेश दिया जाता है उस संदेश को जो है गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है गोड़ाइत का होता है। तो शबर का आप लोगों ने देख लिया कि इसके पंचायत का प्रमुख को प्रधान कहते हैं। किसान जनजाति, तो किसान जनजाति जो है, किसान जनजाति के लोगों द्वारा कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना की जाती है, जो सामान्यतः अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। अंतर्ग्रामीण का मतलब होता है कि कई गांवों को मिला करके, ठीक है। तो वही तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसान जनजाति के द्वारा
कई गांवों को मिला करके जो है एक परगना पंचायत की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसी परगना पंचायत में जो है विवादों का निपटारा किया जाता है। आखिर पंचायत वगैरह क्यों बनाते हैं, आखिर जो है अभी प्रशासन क्यों है, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा जो है प्रशासन करती है। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उसमें पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो है सब जाति लोग अपना अपना जो है अपना समाज का, अपना जनजाति का जो है पंचायत बना के रखा था कि गांव में कोई भी विवाद होगा अपने जनजाति में तो फिर पंचायत में जो है मामला का निपटारा होगा। तो किसान जनजाति जो है क्या किए थे कि कई गांव को मिला करके एक परगना पंचायत का निर्माण किया था। ठीक है, और इसी परगना पंचायत में अगर कोई गांव में किसी का विवाद होता है किसी के साथ, तो फिर वह विवाद जो है परगना पंचायत में ले जाया जाता था और फिर इसी पंचायत में जो है उसका निपटारा किया जाता था। इस जनजाति के जातीय व्यवस्था में प्रमुख अधिकारी महतों, कोतवाल तथा सरदार होते हैं। इस व्यवस्था में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। मतलब हम अगर किसान जनजाति के हैं, ठीक है, और हम किसान जनजाति के हैं और मेरा विवाद पड़ोस से हो गया है, हम चाहते हैं कि परगना पंचायत में जो है मेरा बैठक हो और परगना पंचायत में मेरा जो दिक्कत है, मेरा जो विवाद है उसका निपटारा हो। तो परगना पंचायत बैठेगा ना तो उसका सारा खर्चा जो है हमको देना होगा, क्योंकि हम जो है बैठक को बुला रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इस व्यवस्था में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति को अपना मामला निपटारा करवाना होता है, जो व्यक्ति को अपना मामला को पंचायत में निपटारा करवाना होता है, ठीक है, अपने विवाद का निपटारा करवाना होता है, वही व्यक्ति को जो है पंचायत का जो भी खर्च होता है वह जो है देना होता है। ठीक है, तो किसान जनजाति में जो है कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत का जो है स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें प्रमुख अधिकारी महतों, कोतवाल, सरदार होते हैं। आगे देखिए एक गोड़ाइत जनजाति है, तो इसके बारे में देखिए गोड़ाइत जनजाति के बारे में कि इस जनजाति में सभी मामलों का निपटारा जो है जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। और गोड़ाइत जनजाति की जातीय शासन व्यवस्था में मुख्य तथ्य यह है कि पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। गोड़ाइत जनजाति में पिता का संपत्ति जो है, अगर दो भाई है, ठीक है, तो दोनों भाइयों के बीच में जो है बराबर बराबर जो है संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। अगर कोई बहन है, ठीक है, अगर कोई पुत्री है, बहन है, तो फिर उसको जो है संपत्ति में अधिकार जो है नहीं दिया जाता है। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया है कि गोड़ाइत जनजाति की जातीय शासन व्यवस्था में मुख्य तथ्य यह है कि पिता की संपत्ति जो है पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित किया जाता है तथा पुत्री को जो है संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। इसको तो आप लोग समझ गए। गोड़ाइत जनजाति में सभी मामलों का निपटारा जो है जातीय पंचायत में होती है। अब देखो, गोड़ाइत जो जाति है इसका एक अपना पंचायत होता है, ठीक है, और उसी पंचायत में जो है निपटारा किया जाता है। कोल जनजाति, तो इस जनजाति में पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, और आप इसको एकदम याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कोल जनजाति में पंचायत जो होते हैं उसका मुखिया मांझी कहलाता है और मांझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मान्य होते हैं। मतलब मांझी जो बोल दिया वही होगा। ठीक है, मांझी अगर बोल दिया कि यह सत्य बात है तो फिर वही बात जो है पूरे कोल जनजाति को जो है मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये लाइन याद रखना है। ठीक है, बैगा जनजाति, तो इस जनजाति में जातीय पंचायत का प्रावधान है और पंचायत का प्रमुख मुकदम कहलाता है। इसको भी आपको याद रखना है। जो हम VVI लगा रहे हैं उसको आपको याद रखना है कि बैगा जनजाति में जो पंचायत होते हैं उसका प्रमुख क्या कहलाता है, मुकदम कहलाता है। और मुकदम की सहायता के लिए सयान या फिर सिख होते हैं। ठीक है, सयान तथा सिख होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बैगा जनजाति में गांवों तक संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, चारीदार करते हैं। अभी कुछ देर पहले आप लोग देखे थे कि गांवों तक जो है पंचायत का संदेश पहुंचाने का कार्य गोड़ाइत करते थे, लेकिन बैगा जनजाति में जो है गांवों तक संदेश पहुंचाने का कार्य जो है कौन करता है, चारीदार करता है। ठीक है,
तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सब शब्दावली को आपको याद रखना है। इस तरह से अगर पूछ देगा एग्जाम में ना कि चारीदार का कार्य क्या होता है, तो चारीदार का कार्य जो है, जो भी पंचायत में जो संदेश होता है, पंचायत का जो संदेश होता है, ठीक है, उस संदेश को जो है गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? चारीदार। ठीक है, आगे देखिए बेदिया जनजाति। तो बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का प्रमुख जो है प्रधान कहलाता है। ठीक है, जिसे महतो भी कहते हैं और जिसे ओहदार भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम इसको याद रखना है कि बेदिया जनजाति में जो गांव स्तर पर पंचायत होते हैं, गांव स्तर पर जो है पंचायत होते हैं, उसके प्रमुख को प्रधान कहते हैं। ठीक है, जिसको महतो भी कहते हैं, जिसको ओहदार भी कहते हैं। सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा जो है इसी प्रधान के द्वारा जो है किया जाता है। और प्रधान का सहयोगी कौन होते हैं? गड़ाउत होते हैं। ठीक है, गड़ौत, इसको गोड़ाइत भी कहते हैं। इस व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर अंतरग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता है और अंतरग्रामीणीय पंचायत का प्रधान को सरकार कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक गांव में अगर पंचायत है बेदिया जनजाति में, एक गांव में, ठीक है, एक गांव में, तो उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। लेकिन बेदिया जनजाति के बहुत सारे गांवों को मिला करके जो है अगर एक पंचायत बनाया जाता है तो उसका प्रधान को जो है सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये दो टर्म याद रखना है। ठीक है, एक गांव का पंचायत है तो उसके प्रमुख को प्रधान कहते हैं, और कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाया गया, उसके प्रधान को सरकार कहते हैं। संपूर्ण समाज के प्रमुख को प्रज्ञात कहा जाता है और इस व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। ठीक है, इसमें एक खास चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कि स्वयं को जो है वेद वनीश कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद वनीश। कौन कहते हैं? बेदिया जनजाति। तो बेदिया जनजाति जो है स्वयं को जो है वेद वनीश कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसमें एक गांव का जो पंचायत होता है उसका प्रमुख को प्रधान कहते हैं, और कई गांव को मिलाकर के जो अंतरग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता है उसके प्रधान को सरकार कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं बिंझिया जनजाति। तो बिंझिया जातीय पंचायत का प्रधान मादी तथा गद्दी कहलाते हैं एवं सभी जातीय आंतरिक मामलों स्वयं मादी और गद्दी द्वारा ही निपटाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बिंझिया जनजाति में जो पंचायत होते हैं उस पंचायत के प्रधान को मादी और गद्दी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है करटाहा का पद प्रमुख है। ठीक है, करटाहा का, जिसकी नियुक्ति प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा की जाती है। विवादों के निपटान में करटाहा का निर्णय अंतिम या सर्वमान्य होता है। मतलब ये जो पंचायत है बिंझिया जनजाति का, इसके प्रधान कौन होते हैं? मादी और गद्दी। ठीक है, और इसमें एक अधिकारी होते हैं जिसका नाम है करटाहा। ठीक है, और करटाहा का पद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। करटाहा अगर कह दिया कि इसको जो है बहिष्कार किया जाए, आर्थिक दंड दिया जाए, सामाजिक दंड दिया जाए, तो फिर पूरे गांव वाले मिल करके जो है इसको सामाजिक दंड, आर्थिक दंड देंगे। मतलब करटाहा जो बोल दिया वही सही है। ठीक है, इस करटाहा का जो निर्णय लेगा वह अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। गांव वाला या बिंझिया जनजाति कोई भी जो है लोग करटाहा जो होते हैं उसके बात को काट नहीं सकता है। ठीक है, मतलब करटाहा का पद जो है प्रमुख होता है और बहुत ही अहम रोल होता है। जो बोल दिया करटाहा वही होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसमें जो है गौ मांस खाना मना है बिंझिया जनजाति में, तो इसको याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मादी, गद्दी और करटाहा आपको ये तीन चीज याद रखना है। बिरहोर जनजाति, तो बिरहोर जनजाति के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है और एक ही सवाल पूछा गया है कि इसका जो संगठन है उसको क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन को टंडा कहा जाता है और बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बांटे जाते हैं। टंडा का मुखिया नाय कहलाता है, जिसके सहयोगी दिगवार या फिर कोतवाल कहलाता है। गांव के विवाद निपटारे में नाय की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप इसको छोड़ दो, मत याद रख लो, लेकिन आपको इसको जरूर याद रखना है कि बिरहोर जो जनजाति है इसका एक संगठन होता है, उस संगठन को टंडा कहा जाता है।
ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आप JSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। JPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिरजिया जनजाति। तो बिरजिया जनजाति के पंचायत व्यवस्था में बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। अब जो इसका सामुदायिक पंचायत होता है बिरजिया जनजाति का, उसका प्रमुख को बैगा कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में मुखिया कोई गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और जातीय पंचायत द्वारा गांव के मामलों का निपटारा किया जाता है। ये जो सामुदायिक पंचायत जो बनाया जाता है बिरजिया जनजाति के द्वारा, जिसका प्रमुख बैगा होते हैं, इसी के द्वारा जो है गांव में कोई अगर लफड़ा होता है, विवाद होता है, तो उसका निपटारा किया जाता है। बिरजिया का मतलब होता है जंगल में जीने वाला। ठीक है, तो ये भी सवाल अगर आप पूछ दे कि बिरजिया का मतलब क्या होता है, तो जंगल में जीने वाला, इसको याद रखना है। चेरो जनजाति। तो चेरो जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था होती है एवं विवादों का निपटारा जो है प्रत्येक स्तर पर पंचायत के द्वारा किया जाता है। 3 स्तर, गांव, अंचल, जिला स्तर। ठीक है, गांव और अंचल स्तर पर प्रधान एवं मुखिया 2 अधिकारी होते हैं। गांव और अंचल स्तर पर प्रधान और मुखिया 2 अधिकारी होते हैं और जिला स्तर पर जो है सभापति होते हैं। आपको इस लाइन को याद रखना है। ठीक है, एक बार में आपको याद नहीं होने वाला है। ठीक है, आप इसको जो है 3 बार 4 बार पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, लिख के देखो, याद हो जाएगा ना, तो आप जो है इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप सारे प्रश्न बना करके आओगे। ठीक है, तो चेरो जनजाति के बारे में आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है 3 तरह के पंचायत होते हैं, 3 स्तर के पंचायत होते हैं, गांव स्तर के, अंचल स्तर के और जिला स्तर के। ठीक है, इसके जो गांव और अंचल स्तर पे जो होते हैं पंचायत, ठीक है, उसके अधिकारी प्रधान और मुखिया होता है, और जो जिला स्तर का होता है पंचायत, उसके अधिकारी सभापति होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है चीक बड़ाई का। तो चीक बड़ाई का जो है ये जो चीक बड़ाई का लोग जो होते हैं, ये धागे बनाने में निपुण होते हैं। ठीक है, जैसे कि रेशम का धागा। ठीक है, तो इस तरह का जो धागा बनाते हैं चीक बड़ाई का जो है काफ़ी निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। इस जनजाति में किसी भी प्रकार की स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। गांव द्वारा मिलकर अंतर्ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख राजा होता है। देखो, इसमें जो है कोई पंचायत व्यवस्था स्वशासन नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब चीक बड़ाइका के लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे गांवों को मिला करके एक अंतर्ग्रामीण पंचायत बना दिया, और बनाने के बाद जो है वो एक प्रमुख निकाला जाता था, प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका नाम राजा कहलाता था। ठीक है, तो जो अंतर्ग्रामीण जो पंचायत बनाया जाता था कई गांवों को मिला करके, तो उसका प्रमुख जो होता था उसको राजा कहता है। एक यही इंपॉर्टेंट है आपका, और एक ये वाला और एक 2, ये 2 चीज़ याद रखना है। राजा का अलावा दीवान और पानेर हैं अधिकारी। ठीक है, जो राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। तो आप ये 2 चीज़ याद रखिएगा। एक, चीक बड़ाइका जो है धागे बनाने में निपुण होते हैं, और दूसरा जो है चीक बड़ाइका में जो है अंतर्ग्रामीण जो पंचायत होती है उसका प्रमुख राजा कहलाता है। गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के पंचायत व्यवस्था का मुखिया जो है बैगा कहलाता है, जिसे सयान भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बैगा का निर्णय सभी लोगों द्वारा मान्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इनकी अवलोकन करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जाता है। मतलब बैगा जो बोल दिया, अगर गोंड जनजाति के लोग, देखो, गोंड जनजाति के पंचायत व्यवस्था का मुखिया कौन होता है? बैगा, मतलब कि सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और बैगा की बात को कोई अगर अवलोकन करता है, कोई नहीं सुनता है, तो फिर उसको जो है समाज की ओर से जो है बहिष्कृत किया जाता है। ठीक है, दंड दिया जाता है। तो आपको गोंड जनजाति के बारे में याद रखना है कि इसकी पंचायत के मुखिया को बैगा कहते हैं, जिसे सयाना भी कहा जाता है। आगे देखिए करमाली जनजाति। तो करमाली जातीय पंचायत का प्रधान जो है मालिक कहलाता है, और मालिक का पद जो है वंशानुगत होता है। ठीक है, गांव के विवाह, यौन अपराध, गौत्र आदि पर मालिक न्याय प्रदान करता है। और इस व्यवस्था में प्रगना स्तर पर शतगवैया नामक पंचायत होती है, जिसका कार्य जो है अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। बाईसी जो है 20-20 गांवों को मिलाकर गठित किया जाने वाला एक पंचायत होता है। और गोड़ायत जो होता है, पंचायत में जो भी सूचना होती है
उसको जो है गांव तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो 7 गवैया में जो है 7 गांव मिलाकर पंचायत बनाया जाता है और 22 में जो है 20 गांव मिलाकर के जो है एक पंचायत बनाया जाता है। लेकिन आपको ये सब अगर याद रख पाओगे तो ठीक है, नहीं रख पाओगे तो आपको इसको जरूर याद रखिएगा कि करमाली जातीय पंचायत का प्रधान को मालिक कहा जाता है। ठीक है, करमाली जनजाति में जो पंचायत होते हैं उसके प्रधान को मालिक कहा जाता है। आगे देखिए, खोंड जनजाति। तो खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है और सरपंच गांव का प्रधान होता है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को गौरिया कहा जाता है, जिसको गौटिया भी कहते हैं। ठीक है, परंतु वर्तमान में यह पद जो है विद्यमान नहीं है। तो खोंड जनजाति में आपको बस यही याद रखना है कि खोंड जनजाति के जो लोग होते हैं ये सब अपने मिलजुल करके जो है सर्वसम्मति से जो है एक सरपंच का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, चयन करते हैं। कोरा जनजाति जो है इसके पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं और परमानिक और जोगमांझी जो है इसके सहायक होते हैं। ठीक है, तो आपको बस एक यही लाइन याद रखना है कि कोरा जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। कोरवा जनजाति, तो इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान जो है मुखिया होता है। ठीक है, मुखिया। और बड़ा मुखिया कोरवा जनजाति में अंतर्ग्रामीय विवादों का निपटारा करता है। बिटलाहा इस समाज के द्वारा दिया गया दंड विद्यमान है जो किसी व्यक्ति के समाज में अनैतिक संबंध के आधार पर दिया जाता है। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा मांझी परगना शासन व्यवस्था जो था जो संथाल जनजाति का, उसमें जो है बिटलाहा जो शब्द आप लोगों ने देखा होगा कि बिटलाहा जो है एक प्रकार का जो है दंड दिया जाता था। तो वही बिटलाहा जो है कोरवा जनजाति में देखने को मिलते हैं कि इस जनजाति में जो है समाज के द्वारा जो है एक दंड दिया जाता है जिसका नाम बिटलाहा है। तो आपको याद रखना है कि संथाल जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक दंड दिया जाता है जिसका नाम बिटलाहा है। वही बिटलाहा जो है कोरवा जनजाति में भी फेमस है, एक प्रकार का दंड दिया जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर अनैतिक संबंध बनाता है किसी और के साथ और गांव वाला अगर दोषी पाता है तो उसको जो है बिटलाहा की सज़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई लड़का जो है कोई किसी लड़की से जो है संबंध बना लेता है और गांव वाला पकड़ लिया तो फिर इन लोगों को जो है बिटलाहा की सज़ा दिया जाता है। गांव वाले बहिष्कार करते हैं। ठीक है, समाज से दूर कर देते हैं। ठीक है, जातीय भोज देना पड़ता है। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर बिटलाहा में जो है दंड दिया जाता है। कठोर दंड होता है। बिटलाहा जो है काफ़ी कठोर दंड होता है और शायद ये जो है 7th to 10th जेपीएससी में पीटी में जो है इससे सवाल पूछा गया था। लोहरा जनजाति, तो लोहरा जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अगर समाज में कोई समस्या होती है तो उसका समाधान ये सब जो है खुद करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी गांव में जो है शर्मा जात का जो है 8-10 परिवार रहता है। एक परिवार में कोई झगड़ा हुआ तो 8-10 परिवार मिल करके जो है एक परिवार का जो है निपटारा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है लोहरा जनजाति में कोई इसकी शासन व्यवस्था नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगल बगल के लोग मिल करके जो है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं कि जातीय पंचायत का इसमें प्रावधान है कि अगल बगल के जो जाति लोग होते हैं वो सब जो है मिल करके जो है अपने जो बगल के पड़ोसी हैं उसका जो है सहायता करते हैं। इसी प्रकार महली जनजाति में भी जो है कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, तो माल पहाड़िया की जो शासन व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत का प्रधान को मांझी कहा जाता है। उसी प्रकार सौरिया पहाड़िया में भी जो है ग्राम पंचायत का प्रधान को मांझी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। मांझी के सहायता हेतु गुड़ायत और दीवान होते हैं। 2 या 2 से अधिक गांवों के विवाद का अंतर्ग्रामीय पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है जिसका प्रधान सरदार होता है। तो माल पहाड़िया में अगर 2 गांवों में 2 या 2 से अधिक गांवों में विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है जो अंतर्ग्रामीय पंचायत बनते हैं 2 या 2 से अधिक गांव मिला करके। ठीक है, तो उसके प्रधान के द्वारा जो है निपटारा किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा यही चीज़ है, 2 या 2 से अधिक गांवों को मिला करके जो है एक अंतर्ग्रामीय पंचायत बनाया जाता है। ठीक है, और इस पंचायत में जो है कोई अगर मामला आता है तो उसका निपटारा जो है सरदार के द्वारा किया जाता है।
इतना समझ में आ गई। माल पहाड़िया में जो ग्राम पंचायत होते हैं, किसी एक गांव में जो पंचायत होता है उसका प्रधान को मांझी कहते हैं। दो या दो से अधिक पंचायत को मिलाकर के जो अंतर्ग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता है उसके प्रधान को सरदार कहते हैं। ये दो चीज़ याद रखना, एक गांव के पंचायत के प्रधान को मांझी, या दो से अधिक पंचायत को मिलाकर के जो अंतर्ग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता है उसके प्रधान को सरदार कहते हैं। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए सौरिया पहाड़िया। तो सौरिया पहाड़िया में भी जो है ग्राम पंचायत के प्रधान को मांझी कहते हैं, ठीक है, और इसी के द्वारा जो है विवादों का निपटारा किया जाता है। मांझी का सहायक कौन होते हैं? गुड़ाइत होते हैं, ठीक है, जो संदेशवाहक होते हैं, मतलब कि पंचायत में जो निर्णय लिया जाता है उस संदेश को जो है गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? गुड़ाइत के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा जो है 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक अंतर्ग्रामीणीय पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसका प्रधान नायक होता है। अब देखो यहाँ पे कि माल पहाड़िया जनजाति में जो है दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर के अंतर्ग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता है जिसका प्रधान सरदार कहलाता है। लेकिन सौरिया पहाड़ी में जो है 15 से 20 गांवों को मिलाकर के जो एक अंतर्ग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता था उसका प्रधान को नायक कहते हैं। सेम उसी प्रकार 70 से 80 गांवों को मिलाकर के जो अंतर्ग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता था उसके प्रधान को सरदार कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं भूमिज जनजाति। तो भूमिज जनजाति में जो है पंचायत का भूमिज जनजाति में जो पंचायत होते हैं उसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है, ठीक है। और भूमिजों में पैतृक संपत्ति के बंटवारा भाइयों में बराबर किया जाता है, ठीक है। और यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पुत्र का अधिकार हो जाता है। मतलब कि भूमिज जनजाति में अगर किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो फिर उसका संपत्ति जो है पुत्री जो है उसको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। खरवार जनजाति। तो खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था में प्रमुख जो है मुखिया कहा जाता है, ठीक है। खरवार जनजाति में जो पंचायत व्यवस्था होती है उसके प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, ठीक है। और पंचायत में मुखिया के द्वारा सभी ग्रामीण मामलों का जो है निपटारा किया जाता है। हर जातीय शासन व्यवस्था में आपको यही देखने को मिला है कि जो भी पंचायत बनाया जाता है अगर गांव में कोई विवाद होती है तो उसी पंचायत के द्वारा जो है निपटारा किया जाता है। चट्टी। 4 गांव को मिलाकर के जो पंचायत बनाया जाता है उसको चट्टी कहते हैं। पचौरा किसको कहते हैं? जो 5 गांव को बनाकर, ठीक है। 7 गांवों का जो पंचायत होता है उसको सतौरा कहते हैं। चट्टी, पचौरा, सतौरा, यह पंचायत कौन से जनजाति में देखने को मिलता है? तो खरवार जनजाति में देखने को मिलता है। यदि विवाद मुखिया के द्वारा जातीय पंचायत में नहीं निपटाया जाता है तो इसे अंतर्ग्रामीणीय पंचायत द्वारा निपटाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का निर्णय नहीं मानता है तो फिर गांव वाले लोग उसको जो है बहिष्कार करते हैं, दंड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि खरवार जनजाति में जो जातीय पंचायत व्यवस्था है उसके प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। और अगर मुखिया के द्वारा कोई निपटारा नहीं किया जाता है तो फिर जो अंतर्ग्रामीणीय पंचायत बनाया जाता है 4, 5, 7 गाँव को मिलाकर वहाँ पे जो है उस मामलों का जो है निपटारा किया जाता है, ठीक है। अब एक और लास्ट है, यहाँ पर लास्ट नहीं है, कंवर जनजाति और बंजारा जनजाति। तो कंवर जनजाति जो है इसके पंचायत के मुखिया को जो है सयाना कहते हैं, ठीक है। कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत भी होता है जिसका मुखिया पटेल या फिर प्रधान कहलाता है। अब देखो ग्राम पंचायत मतलब कि कोई एक गांव का पंचायत, ठीक है। और जातीय पंचायत मतलब कि पूरे जाति का एक पंचायत होता है। ये कंवर जाति इस गांव में है, इस गांव में है, इस गांव में है, तो पूरे जाति का एक पंचायत होता है जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। लेकिन किसी एक गांव का पंचायत जो होता है उसके मुखिया को पटेल या फिर प्रधान कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। कई गांवों को मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है और इनका कार्य विभिन्न गाँव के अंतर्गत व्यवस्था को कायम रखना होता है। कई अंचलों को मिलाकर एक केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। लेकिन आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है। 26 नंबर जो है बंजारा जनजाति। तो इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। गांव की समस्याओं का निवारण हेतु जो है सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है। और आप इसको जितना बार याद करोगे तो याद कर लो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस जनजाति में जो है गांव के समस्याओं को निवारण हेतु या फिर निपटारा करने हेतु जो है सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है बंजारा जनजाति में। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जनजातीय
जातीय पंचायत शासन व्यवस्था जो है, ठीक है, आज हम लोगों ने जो है 26 जो है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं। जो भी हमने इम्पोर्टेंट बताया है आप उसको एनी हाउ याद कर लीजिएगा। टेस्ट में भी आपको सेम यही सवाल देखने को मिलेंगे, और अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से तो आपको जो है इसी पीडीएफ से जो है सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अभी जितना आपको पीडीएफ दे रहे हैं आप उस पीडीएफ को पढ़िए। ठीक है, आप मिला लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, या फिर 7th to 10th जेपीएससी में जो लड़के बैठे थे एग्जाम में, ठीक है, उन लोगों को भी जो है यही में स्टडी मटेरियल दिए थे और इसी पीडीएफ से जो है सवाल पूछा था 7वां to 10वां में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बार बार पीडीएफ को पढ़िए, नहीं समझ में आती है तो क्लास को देखिए कि क्या याद करना है, क्या स्किप कर देना है। ठीक है, और जो नए छात्र हैं आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी एंड जेएसएससी। ठीक है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद 11th जेपीएससी का कोर्स वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे क्लास, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी कम फी में जो है बेहतरीन चीज़ आपको दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, क्लास भी दे रहे हैं, और साथ में अनलिमिटेड टेस्ट भी दे रहे हैं टॉपिक वाइज करके। 110 प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड जीके से, 100 प्रश्न जो है पेपर 2 में, और पेपर 1 में झारखंड जीके से 10 प्रश्न, टोटल 110 प्रश्न, मतलब कि 50% से भी ज़्यादा मार्क्स जो है आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर इंटरेस्ट रखना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग जो है इसको इंस्टॉल करके 11th जेपीएससी का कोर्स में जाने के बाद अब वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आज इतना ही रखते हैं। एक केवल इस टॉपिक से बच गया है नागवंशी शासन व्यवस्था, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है CNT और SPT एक्ट को हम लोग जो है पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। इसका भी नोट्स हम इसी तरह से देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सवाल पहले पूछा गया था, कौन सा पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक नागवंशी बच गया है। नागवंशी के बाद फिर हम लोग CNT और SPT एक्ट पढ़ेंगे, जहाँ से जो है काफ़ी सवाल पूछा जाता है, लगभग 12 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो ऐप है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।